पाकिस्तान को मक्खन से बाल की तरह निकाल दिया जब अमेरिका का अपना मकसद हल हो गया है तो। क्यों? क्या हुई? We are now speaking directly to the Iranian system. We have some good relationships there. So this is going to be a successful negotiation because, we're not passing messages through various back channels anymore. We're actually talking to them. फील्ड मार्शल आसिम मुनीर के लिए पैगाम, ईरान से डील करने और इनसे बातचीत करने के लिए हमें किसी सालिस की जरूरत नहीं। हम खुद ईरान से डायरेक्ट बात कर रहे हैं। इसके लिए किसी तीसरे मुल्क की जरूरत नहीं है। ये जेडी वैंस नायब सदर जो अमेरिका के हैं उन्होंने फरमाया। हम तो सदके बारी जा रहे हैं, हमने तो धमालें डाली हुई हैं। वो कहते हैं ना कि वो चल भारत के बाद विश्व गुरु ने पाकिस्तान का नाम लेना मुनासिब नहीं समझा। नफरत में इतने पागल हो चुके हैं क्योंकि हालांकि टीटीपी के साथ यारियां हैं और टीटीपी कौन है ये भी याद करा। सोमनाथ का मंदिर इन्होंने गिराया था। अमेरिका यूं कल्टी मारता है, यू टर्न लेता है और आपको समझ ही नहीं आता हुआ क्या है। अमेरिकी एस्टैब्लिशमेंट ऐसे घूमती है कि आप हैरान हो जाते हैं, यार अभी तो हम खिदमत कर रहे थे और अच्छे ताल्लुकात थे। जर्नैलों को यह पता है। दोस्तों, ईरान और अमेरिका के बीच में जो युद्ध था वो थम रहा है और उसको लेकर 19 जून को एक समझौता होने वाला है। अब इसको लेकर पाकिस्तान छाती पीट रहा है कि यह समझौता हमने करवाया है और मार्शल की बदौलत यह समझौता हुआ है। परंतु इसके उलट अमेरिका के उपराष्ट्रपति और अमेरिका के राष्ट्रपति ने भी खुद कहा है कि यह सब समझौता हमारे दखल के बाद हुआ है और इसमें कतर ने बहुत बड़ा रोल अदा किया है, जिसके बाद जिनेवा में यह समझौता। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर के लिए पैगाम, ईरान से डील करने और इनसे बातचीत करने के लिए हमें किसी सालिस की जरूरत नहीं। हम खुद ईरान से डायरेक्ट बात कर रहे हैं। इसके लिए किसी तीसरे मुल्क की जरूरत नहीं है। ये जेडी वैंस नायब सदर जो अमेरिका के हैं उन्होंने फरमाया। हम तो सदके बारी जा रहे हैं, हमने तो धमालें डाली हुई हैं। वो कहते हैं ना कि वो जिनके घर बच्चा नहीं होता उनके घर वो बच्चा पैदा हुआ और उन्होंने उसे चूम चूम के मार दिया। हमारी हालत तो ये बनी हुई है कि हमने तो धमालें डाली हुई हैं। अब अमेरिका कहता है कि ईरान से डील करने और उनसे बातचीत करने के लिए हमें किसी सालिस की जरूरत नहीं है। हम खुद ईरान से डायरेक्ट बातचीत कर रहे हैं। जेडी वैंस जो है वो अभी मुआहदे की स्याही खुश्क नहीं हुई और वो पाकिस्तान से इसका क्रेडिट जो है वो पहले ही छीनने को तैयार है। वही पुराना काम जो पहले होता है एक दफा फिर होते हुए हमें नजर आ रहा है। हम अब किसी बैक चैनल से बात नहीं कर रहे, हम किसी के जरिए आप पैगाम रसानी नहीं कर रहे, बल्कि हमारे ईरान के साथ अब बराह रास्त मुज़ाकरात हो रहे हैं, डायरेक्ट टॉक्स हो रहे हैं। और हमने जब उनसे डायरेक्ट बात की तो हमें पता चला कि क्या फेक है और क्या सच है। पाकिस्तान को मक्खन से बाल की तरह निकाल दिया जब अमेरिका का अपना मकसद हल हो गया है तो ऐसे बाहर फेंक दिया। और ये जानते हैं जर्नैल, हो सकता है ट्रंप 2-4 दफा और तारीफ कर दें, लेकिन ये जानते हैं कि अमेरिका ने यूं पलटी मारनी है। प्रेसलर सैंक्शंस का तो याद होगा, ये 10 साल अफगान जिहाद लड़ते रहे, सो कॉल्ड अमेरिका की जंग लड़ते रहे रूस के खिलाफ। वो खत्म हुई और हमारे ऊपर जो है वो साल बाद प्रेसलर सैंक्शंस लग गई। वो क्या था? अमेरिका यूं कल्टी मारता है, यू टर्न लेता है और आपको समझ ही नहीं आता हुआ क्या है। अमेरिकी एस्टैब्लिशमेंट ऐसे घूमती है कि आप हैरान हो जाते हैं, यार अभी तो हम खिदमत कर रहे थे और अच्छे ताल्लुकात थे। जर्नैलों को यह पता है। वर्ड ऑफ द डे ये है कि कांग्रेचुलेशंस पाकिस्तान। पाकिस्तान को आज जितना भी आज मैं बल्कि अभी जो अब आपके आज 106 दिन हो चुके हैं इस वाक़े को, और मैंने तकरीबन जो 10-12 जरीदे सुबह खोलने की कोशिश की है उनकी चैनल्स को, हर एक पे पाकिस्तान का जिक्र है, हर एक पे पाकिस्तान का। पहले तो चलें स्टेप बाय स्टेप में थोड़ा सा उसको आपके सामने रखना चाह रहा था कि दुनिया क्या कह रही है। आपने छेड़ दिया है, चलें भारत के बाद विश्व गुरु ने पाकिस्तान का नाम लेना मुनासिब नहीं समझा। नफरत में इतने पागल हो चुके हैं क्योंकि हालांकि टीटीपी के साथ यारियां हैं और टीटीपी कौन है ये भी याद करा। सोमनाथ का मंदिर इन्होंने गिराया था। चलें उनसे प्यार है, पाकिस्तान से नफरत है। बांग्लादेश तो वैसे ही चीमा साहब इनके हाथ से निकल चुका है, आपको पता है। आप अगला डिफेंस बांग्लादेश का पाकिस्तान ने करना है। और जो उससे बड़ी बात है कि आगे पाकिस्तान कितना करीब मजीद आएगा, उनकी ब्यूरोक्रेसी ट्रेन होगी पाकिस्तान बांग्लादेश की। चले इन्होंने कुछ लर्न नहीं किया, करेंगे भी नहीं, क्योंकि इनकी सियासत सिर्फ नफरत पर है। नफरत किस पे है? 225 मिलियन मुसलमान जो बेचारे वहां बैठे हैं, गरीब लोग, उन पे और पाकिस्तान पे। लेकिन अब इनका बयानिया खरीद को नहीं रहा। मैं आगे मजीद भी चलता हूं, जिस तरह इनको मार्को रूबियो साहब ने जो जवाब दिया है उससे भी लर्न नहीं करेंगे, कुछ बिल्कुल लर्न नहीं करेंगे। वन वे है असल में। इन्हें पता है कि अपना बयानिया चेंज किया तो सियासत से फारिग हो जाएंगे। इन्होंने लोगों को बेवकूफ बना रखा है चीमा साहब। अपनी परफॉर्मेंस बेस छोड़कर सिर्फ और सिर्फ नफरत के ऊपर ये कैपिटलाइज करते हैं। बट पीपल आर नॉट बाइंग देयर दिस क्रैप, दिस इज ट्रैश। पीपल हैव रिफ्यूज्ड इट। आज इनकी जीरो क्रेडिबिलिटी इन वॉशिंगटन डीसी। जाली डिग्रियां दे के यहाँ पे ये
जो H1 वीजों पे कहते थे IT स्पेशलिस्ट हैं, वो यहाँ पकौड़े बेचते हैं चीमा साहब आके। तो अब वो उन्होंने H1 वीजा भी बंद कर दिया, तो वो सारा उन्होंने कहा ये लो शुगल तमाम। चीमा साहब आगे चलते हैं कि फॉक्स ने आज, फॉक्स से शुरू करते हैं, मेरा फेवरेट चैनल जो फॉक्स है, उन्होंने आज कहा जी ईरान की सिक्योरिटी काउंसिल ने अमेरिका की डील को कंफर्म कर दिया है। मार्केट में क्रूड ऑयल की कीमत गिरी है तो उसकी वजह ये पीस टॉक्स की कामयाबी है। दुनिया पे आप एहसान कर रहे हैं और पाकिस्तान में भी तेल अर्जान होगा। दुनिया आपकी ममनून और आपकी एहसान गुजार, आपकी एहसान फरामोश नहीं होगी, आपका एहसान मानती है। इसके बाद आपको पेट्रोल डीजल चीजें सस्ती मिलेंगी। इसके बाद आपका ट्रेड वो कहाँ जाएगा, आपकी सोच है। यानी आप खुशखबरी दे रहे हैं मुल्क में कि जो 28 फरवरी से महंगाई का अजाब था वो खत्म हो जाएगा। आपके मुल्क में जो इन्वेस्टमेंट आएगी वो भी अल्लाह करे जिस तरह, ये जो मेरी इंफॉर्मेशन है, वो जो मैं असेस कर रहा हूँ वो बहुत ज्यादा है। वो हमारी एक नई तारीख बनेगी। अब तरसीलात ज़र की हो, हमारी एक्सपोर्ट्स की हो, यहाँ पर फॉरेन इन्वेस्टमेंट की हो, आपके यहाँ पर प्राइस हाइक को कंट्रोल करने की। अब हम चल पड़ेंगे वो बातें जो हमने आज से 2-3 साल पहले की थी, हम उस तरफ चल पड़ेंगे। अच्छा, ये ईरान और यूएस लड़ाई ना होती तो आज का ये बजट भी शायद बहुत अच्छा होता, क्योंकि हमने फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स को उसको भी हमने खातिर ख्वाह उसमें इजाफा किया था। शरह नमू जो हमारा जीडीपी ग्रोथ है उसमें भी हम काफ़ी आगे चले गए थे। जो इन्फ्लेशन थी वो 36-38 से आपने देखा कि वो सिंगल डिजिट पर आते हुए कहाँ तक पहुँच गई, और फिर उसके बाद बाकी सारी चीज़ें भी दुरुस्त होने लगी। लेकिन ये लड़ाई जो पड़ गई इसने हमारे सारे प्लान का मत मार दी। और अब जो ये पीस टॉक्स कामयाब हो गए, ये एग्रीमेंट इंशाल्लाह जो जुमे के मुबारक दिन को ये साइन होने जा रहा है, तो इसके बाद से एक नए दौर तरक्की का और खुशहाली का साहिब, अब खुशखबरी देना आप हमें कि एग्रीमेंट तो हमने करा लिया। खुशखबरी दें कि पेट्रोल सस्ता हो जाएगा, सब्जियां सस्ती हो जाएंगी, जो दवाइयां हैं वो सस्ती हो जाएंगी। ये इस तरह की खुशखबरी दें, आवाम ये सुनना चाह रही है। तो सुन लीजिए, इंशाल्लाह पेट्रोल भी सस्ता होगा, सही, बिजली भी सस्ती होगी इंशाल्लाह, और रोजगार भी होगा, कारखाने भी चलेंगे, दुकानदार भी खुश होंगे, ज़राअत भी आपकी चल पड़ेगी। मैं चाइना से होकर आया हूं, जो वहां पर प्राइम मिनिस्टर ने नए MOU साइन कर लिए हैं, उसके पैराए में रहते हुए मैं आपको बता रहा हूं कि लॉट्स ऑफ थिंग्स ये पाइपलाइन में है, और ये अभी इस पे आपको ये सारी चीजें जो है वो मिलेंगी। क्वेश्चन ये था कि इस डील में पाकिस्तान का क्या फायदा है। पाकिस्तान के फायदे ही फायदे हैं। एक तो जो भारत BLA को सपोर्ट करता था बलूचिस्तान में, एक तो वो चोक होगा क्योंकि ईरान के साथ अब रिलेशनशिप उनके नहीं रहे हैं। स्पेकुलेशन है कि चाबहार भी शायद अब पाकिस्तान उस एरिया को वहां पाकिस्तान का कंट्रोल होगा। दूसरा, तेल सस्ता आएगा, गैस पाइपलाइन आगे जाएगी, बहुत बड़ा कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट ईरान के अंदर जाएगा। पाकिस्तान की लेबर और जो हमारे हुनरमंद हैं वहां पे जाएंगे, जो कभी माजी में जाया करते थे। दूसरा फायदा पाकिस्तान का, हमारे फील्ड मार्शल साहब एक डिफेंस स्ट्रेटजी को, मिलिट्री डिप्लोमेसी को लेकर निकले, वो नेक्स्ट लेवल पर जाएगी। वजह क्या है? वाहिद आर्मी है इस खित्ते की जो बैटल हार्डन है, जो दहशतगर्दी को हैंडल करना जानती है, और दुनिया की वाहिद आर्मी है जिनको अमेरिकन असले का भी पता है और चाइनीज असले का भी पता है कि किस तरह चलाना है, क्या करना है। वो प्रोडक्ट आगे जाएगी, दुनिया के इस खित्ते में GCC कंट्रीज और दूसरे ममालिक की फौजों को ट्रेन करेंगे, ज़र मुबादला आएगा, हमारा इन्फ्लुएंस बढ़ेगा। ये एक बहुत बड़ा फायदा है। और तीसरा, इस वक्त अगर देखा जाए तो जिस तरह आपने कहा है कि मेरे विश्व गुरु ने जिक्र तकनीकी जिक्र किस तरह करें। चीमा साहब, पूरी लेगेसी ये थी, इतनी ज्यादा इन्वेस्टमेंट थी कि पाकिस्तान को आइसोलेट करना है और इनको दहशतगर्दी के साथ अटैच करना है। जिंदगियां लगा दी थी इन्होंने, जिंदगियां लगा दी। पूरी जिंदगी की लेगेसी ये थी कि पाकिस्तान को एक दहशतगर्द कंट्री, इनको दहशत, और वो जो सारे का सारा इनकी हर चीज है वो कंधों के बल, मुंह के बल गिरी। तो नाम निकलता है मुंह से पाकिस्तान। अगला इलेक्शन भी जो जीतना है, अगर नाम ले लें पाकिस्तान का, तो वो तो फिर वोट कम हो जाएंगे। दुख के साथ कहूंगा, अगर इन्हें, खैर मैं ये समझता हूं कि ये अब इनकी सपोर्ट कम से कम होती जा रही है। चीमा साहब, मैंने 1-2 दोस्तों को यहाँ बंगाल के इलेक्शन की मुबारकबाद देना चाहिए जो पढ़े लिखे भारतीय थे,
आप सोच नहीं सकते कि वो मुंह छुपाते फिर रहे। जिस तरीके से पूरी पूरी असेंबली खरीद ली जाती है एटीएम मशीनों के जरिए, मुंह छुपाते फिर रहे थे कि यार इसको हम जमहूरियत नहीं कह सकते, जमहूरियत नहीं कह। हर बंदा डिसअपॉइंटेड है। चलें, अभी भी अगर कुछ ना सीखें तो इसमें किसी का क्या कसूर है। और जो अब बात करना चाहूंगा कि वॉशिंगटन डीसी की डिप्लोमेसी इनके कितने, आपने खुद ही इब्तिदाइये में फरमा दिया है, मार्को रूबियो ने जो शटअप कॉल दी है चीमा साहब, उन्होंने कहा कि हम 1.5 घंटा आपके शिप्स को वार्न करते रहे, हमारा नेवल ब्लॉकेट था, और वो उसके ऊपर झंडा भी नहीं थे इनके, 20-25 लोग थे इनके वहां पे, और एक शिप नहीं है 3 शिप है चीमा साहब। उन्होंने कहा इधर ना आना भाई, बंदोबस्त में कहा जो था इस साइड पे ना हो। और उसके उस पे लोगों की बड़ी बड़ी ट्वीटें और बड़ी बड़ी खबरें सुन रहा हूं ट्वीट्स के ऊपर, क्योंकि मीडिया तो वहां मीडिया है नहीं है, जर्नलिज्म वो तो सारे इनका प्रोपेगेंडा मशीनें हैं, खरीद रखे हैं इन्होंने सारे के सारे चैनल, बात तो निकलने नहीं देते वहां पे, हॉस्टेज बनाया पूरे कंट्री को उन्होंने चीमा साहब। It's a living example. It's a living example how people abuse mafia style democracy. Mafia style. इसको जमहूरियत कौन कहता है चीमा साहब? इसको डिक्टेटरशिप है चीमा साहब। जो बात करे उस पे एफआईआर, जो उसको उठा लिया जाए। जर्नलिज्म, किसी का जर्नलिस्ट इंटरव्यू ले लिया तो एफआईआर। मुझे करण थप्पड़ की एफआईआर भूत पे सारी जिंदगी, आई वोंट फॉरगेट इट, आई वोंट फॉरगेट इट। और फिर जो जिस तरीके से जजेस को मैनेज करते हैं, जुडिशरी को मैनेज करते हैं, फिर उसके बाद जिस तरह फौज को मैनिपुलेट करो, वो मिन्नतें कर रही है फौज कि हमें सियासत में ना लेकर आओ। अब जो इनकी मर्जी के बयान नहीं देता वो प्रमोट नहीं होता, तड़प रहे लोग जाकर, तो पूरा कंट्री है। और सबसे बड़ी बात यह है, इन्होंने लूज किया, क्रेडिबिलिटी लूज की पूरी दुनिया में, जाली डिग्रियां प्रिंट कर करके चीमा साहब, जाली डिग्री। मैं हमेशा कहता था यार वाकई यार इंटरनेट, ये तो भाई आईटी के बड़े स्पेशलिस्ट हैं, और मैं उसके साथ मैं कहता था भाई इनको एस्ट्रोलॉजी पढ़ाई जाती है, और एस्ट्रोलॉजी क्या है, सारी कैलकुलेशन है, और कंप्यूटर क्या है, कैलकुलेटर, वो तो अब पता चला चीमा साहब। अब मैंने देखा कि कई इनके नौजवान यहाँ पे पकौड़े बेचते फिर रहे हैं, बाहर ठेले लगा के बैठे हैं, और डिग्रियां लगा के हम आईटी के स्पेशलिस्ट। कोई आईटी के किस तरह स्पेशलिस्ट हो यार? मुल्क तुम्हारा बिल्कुल आप फारिग हो चुका है। तो यहाँ पे अमेरिका कहते हैं जी हम तो पता नहीं, अब बंदा शेक हैंड को नहीं करता चीमा साहब। बोले चले कोई नहीं चीमा साहब, पसंद अपने अपने, नसीब अपना अपना, लेकिन क्रेडिबिलिटी लूज कर चुके हैं। बंदा मुंह को नहीं लगाता स्वाय मुल्ला याकूब, वो भी उतनी देर तक जब तक डॉलर देंगे, डॉलर नहीं देंगे तो घर आ जाएंगे, उनकी बीमारी, उनको प्रॉब्लम है। दोस्तों, ईरान के साथ अमेरिका की जंग रुक गई, यह पूरी दुनिया के लिए अच्छी बात है। इससे पूरी दुनिया में पीस आएगी, और जो ग्लोबल इकोनॉमी एक बड़े गर्त की तरफ जा रही थी वो भी थम जाएगी। पर पाकिस्तान इसका क्रेडिट लेने से पीछे नहीं हट रहा है, जबकि सबको पता है कि पाकिस्तान ने एक डाकिये के अलावा और कोई भी ज्यादा काम नहीं किया है। यहाँ की खबर वहां, वहां की खबर यहाँ, ये सिर्फ ये करते रहे हैं, और इनको इस पूरे वार को रुकवाने का क्रेडिट चाहिए। जबकि इस युद्ध को रुकवाने के लिए जो असल काम किया है वो किया है कतर ने। इसको लेकर ट्रंप ने भी बयान दिया है। इसके अलावा अमेरिका के उपराष्ट्रपति जेडी वेंस ने भी कहा है कि ईरान के साथ हमने किसी के द्वारा नहीं, खुद जाकर जब संपर्क स्थापित किया है तब यह डील जाकर संपन्न हो रही है, अन्यथा यह डील कभी ना होती। मतलब पाकिस्तान का नाम उन्होंने नहीं लिया तो पाकिस्तान के तरार और चीमा आग बबूला हो गए हैं। ऊपर से पीएम मोदी ने भी इस डील का स्वागत किया, पर पाकिस्तान का नाम नहीं लिया तो तरार को लगता है कि भारत और मोदी पाकिस्तान को आइसोलेट कर रहे हैं। भैया, पहली बार जब तुमने सीज फायर करवाया था तब तुम डाकिये बने थे, पर अब की बार जो डील हुई है उसमें तुमने कोई भी काम नहीं किया है। पैसा कतर दे रहा है, इसके अलावा $300 बिलियन बेचारे खाड़ी के देश ईरान को चुकाएंगे। इजराइल ने जितनी जमीन पर कब्जा कर लिया है वो उसको कब्जा रखेगा, और ईरान को बस अपनी बर्बादी का पैसा मिलेगा, और इसमें अमेरिका सारा कांड करके चला गया है, और पाकिस्तान चाहता है इसके ऊपर सारा क्रेडिट पाकिस्तान को मिल जाए, जो कि ऐसा नहीं है। इसको लेकर अमेरिकन सरकार ने अब की बार पाकिस्तान को कोई क्रेडिट नहीं दिया है, जिससे पाकिस्तानी लाल हो गए हैं। पर पाकिस्तान का प्रधानमंत्री संसद के अंदर बोल रहा है कि हम तो फील्ड मार्शल की वजह से समझौता करा पाए हैं, जिसके कारण से खुद के लोग ही इनके ऊपर हंस रहे।